नमस्ते, राधे राधे। हम जगन्नाथ जी के गुप्त रहस्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब विद्यापति घायल हो गए थे, ललिता कबीले वालों को बुला के कबीले तक पहुंचाई। ललिता कौन है? मुखिया विश्वावसु की पुत्री थी। जड़ी बूटी को इकट्ठा करके वो उपचार करने लगी। जब ठीक हो गए, ललिता के मुंह से निकल गया, प्रभु नीलमाधव की कृपा से अब ठीक हो गए। विश्वावसु ने कहा, वन के इस भाग में भटक कर कोई नहीं आता है। तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? विद्यापति ने थोड़ा सा असत्य कहा। मेरा नाम विद्यापति है। मैं अनाथ हूं। मेरा परिवार में कोई नहीं है। जब मैं संपूर्ण ठीक हो जाऊंगा तब मैं यहां से चला जाऊंगा। जब वो ठीक हो ही रहे थे, ललिता प्रभावित हो रही थी विद्यापति की तरफ। दोनों में प्रेम होने लगा था। पर रोज देखते थे विश्वावसु हाथों में फूल लिए कहीं जा रहे हैं। वो ललिता को पूछा, ललिता, तुम्हारे बापू कहाँ जा रहे हैं? ललिता बोली, प्रातः उठ के मेरे बापू प्रभु नीलमाधव की दर्शन के लिए जाते हैं। क्या मैं भी जा सकता हूं? नहीं, आप नहीं जा सकते हो। आप इस कबीले का सदस्य नहीं हो। तब विद्यापति ने ललिता के साथ विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो सदस्य हो गए। फिर विश्वावसु को कहने लगे, मुझे भी लेके जाइए, मुझे भी प्रभु का दर्शन करना है। विश्वावसु ने बोला, मैं तो स्वीकार कर लिया हूं तुमको दामाद के रूप से, पर मेरे कबीले वालों ने अभी संपूर्ण से विश्वास नहीं किए हैं। विश्वावसु ने कहने लगे, ठीक है, अगर तुमको जाना है तो मेरा एक शर्त मानना पड़ेगा। आंख में पट्टी बांध के जाना पड़ेगा। स्वीकार है? हाँ, मुझे स्वीकार है। रात भर सोए नहीं थे। प्रातः होने से पहले ही तैयार हो गए। प्रातः हुआ, विश्वावसु आए, आंख में पट्टी बांध लिए और कहने लगे, हरि नाम जाप करते हुए मैं आगे आगे जाऊंगा। मेरा स्वर को सुन के तुम पीछे पीछे आना। पर एक चालाक किए विद्यापति ने। अपने पोटली में सरसों का दाना लिए थे। आगे आगे विश्वावसु जा रहे हैं। हरिओम 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 नाम जाप करते हुए। उनके पीछे पीछे विद्यापति ने सरसों का दाना गिरा गिरा के जा रहे थे। प्रभु नीलमाधव का दर्शन हो गया। घर लौट गए। प्रतीक्षा कर रहे थे बारिश का। कब बारिश होगा? सरसों का जो दाना गिराए थे उसमें पौधा होगा। पौधा जब उगेगा तो फूल खिलेगा। प्रतीक्षा खत्म हो गया। पौधे में फूल आ गया। फिर वो ठान लिए थे कि मैं एक दिन प्रातः उठ के जरूर मैं लेके चला जाऊंगा प्रभु नीलमाधव जी को यहां से। वो एक दिन प्रातः उठे, प्रभु नीलमाधव जी के पास पहुंच गए। जैसे ही उठाने वाले थे प्रतिमा को, पीछे से ललिता आई। स्वामी, आप कहां लेके जा रहे हैं हमारे प्रभु को? चकित हो गए ललिता को देख के। पूरी सच्चाई कहने लगे ललिता को। वो कौन है? किसने भेजा है? किस लिए आए हैं? ललिता को बहुत दुख हुआ। वो कहने लगी, स्वामी, आपने हमको धोखा दिया है, हमारा विश्वास तोड़ा है। वो रो रही थी। फिर भी उधर से जाने दिया। आप जाइए, नहीं तो मेरा बापू आ जाएंगे इधर। अगर मेरे बापू आ गए तो आपको जाने नहीं देंगे। आप जाइए, चले जाइए यहां से।
बहुत रो रही थी क्योंकि वो धोखा दिए थे। विद्यापति लेके चले गए, मंदिर में स्थापना कर दिए। राजा इंद्रद्युम्न ने आके देख रहे थे, उनको तो साक्षात कृष्ण दिखाई दिए। फिर रानी गुंडीचा आके देखी तो उनको भी साक्षात कृष्ण दिखाई दिए थे। पर जब प्रजागण आए उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो दिव्य प्रकाश ऐसे निकल रहा था, कोई देख ही नहीं पा रहा था। राजा चिंतित हो गए, प्रभु सबको दर्शन कैसे देंगे? प्रभु सबको दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? जब देख पाएंगे तभी तो दर्शन होगा। फिर राजा चिंतित हो गए, मेरा सहायता करिए प्रभु। अब इंद्रद्युम्न राजा ने क्या किए? थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, हम अगले भाग में फिर चर्चा करेंगे। राधे राधे।